नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सी सेट का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का सीजीपीएससी के लिए और साथ ही व्यापम के सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इन्हीं दोनों को बनाकर ही पास हुआ जा सकता है सी सेट को। तो चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है, अनारूढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अन, अना, अ या अन्या। तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। अनारूढ़ में अन उपसर्ग है, अन प्लस आरूढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए क्या शब्द है? अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या चैतन्य। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अचिंत्य। अचिंत्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण, बादल, विष्णु, गिरधर या गिरिराज। तो कृष्ण के लिए क्या मतलब पर्याय है यहाँ पर लेना है? तो गिरिधर आ जाएगा, पर्यायवाची लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द हमें खोजना है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या कहता है इसमें। ऑप्शन, प्रस्ताव, खेत, ऊंचा या दूसरा। तो कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पर देना है? तो ये है खेत। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, खेत तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है? कौन सा समास है ये बताना है। तो सही उत्तर आ जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पदों में विग्रह नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म का सही विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा सही, पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्मल का सही विच्छेद क्या है? नि प्लस मल है कि नि जो है दूसरे ढंग से लिख करके होगा, फिर नि प्लस मल है या नि प्लस मल है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। वैसे सेकेंड और थर्ड दोनों को एक जैसा लिया गया है, आप सेकेंड या थर्ड दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पेड़ से पत्ते गिरे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरे। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, अपादान कारक है, अलग होने का भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, र, ल। तो इसमें ब आ जाएगा। ब जो है अंतस्थ में नहीं लिया जाता, या र, ल, व लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, दिए गए शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प शब्द की वर्तनी शुद्ध है और उसका हमें चयन करना है। केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय या केंद्री। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये सही ढंग से लिखा गया, इसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द है आड़ी काड़ी में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है? तो आड़ी काड़ी में जो है कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी वाक्य है डारा ले बेंद्रा कुदिस, इसमें अपादान कारक कौन सा है? डारा कि ले कि बेंद्रा या कुदिस। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डारा। डारा जो है अपादान है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द मरखंडा में कौन सा विशेषण है? तो मरखंडा में आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण है भैया मरखंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कौन सा है ये हमें बताना है। अकर्मक क्रिया रोवत, मारिस, भात या राखे। तो इसमें सही आ जाएगा भात। भात अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी तत्सम शब्द कौन सा है? गंगा, धौर, नवा या कुटुंब। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीमक लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नीमक लगना या लगाना है सही ढंग से, ठीक है। उपकार मानना, मारपीट करना या फिर चापलूसी करना या पसंद करना। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा चापलूसी करना। नीमक लगाना, नमक लगाना, चापलूसी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द तिरलोचन में कौन सा समास है? तिरलोचन, तिरलोचन में बहुब्रीहि समास है भाई, शंकर जी की ओर इशारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी वाक्य रुख ले आमा गिरीश में कौन सा कारक है? तो छत्तीसगढ़ी वाक्य है रुख ले आमा गिरीश। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा अपादान। पहले भी ऐसा देखे थे, अपादान अलग होने का भाव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी वाक्य मंदिर में रामायण पढ़े गिस, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या अ और ब दोनों है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी वाक्य बुढ़वा बैला ले रेंगे नहीं जाए, तो इसमें क्या है भाई ये बताना है। बुढ़वा बैला ले रेंगे नहीं जाए, इसमें क्या है ये बताना है। क्या ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या अ और ब दोनों है? तो इसमें आ जाएगा रेंगे नहीं जाए, भाववाच्य आ जाएगा, भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतिम निर्णय हेतु प्रचलित शब्द क्या है? प्रचलित होना क्या शब्द है? गाय न गरु, सुख सुत हरू, चारी गोठ छिटका पानी या तीन तिखार महाविचार या फिर थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा। तो इसमें सी उत्तर आ जाएगा, सी उत्तर सही है। तीन तिखार महाविचार अंतिम निर्णय के लिए ये प्रचलित शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजोरी पाक आना से क्या आशय है? शुक्ल पक्ष आना, अच्छे दिन आना, अच्छे दिन ढल जाना या अवसर चूकना। तो अंजोरी पाक अच्छे दिन का परिचायक है, अच्छे दिन, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, तो इसमें जनौला है ये वास्तव में, ये क्या इंगित करता है? ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, तो मेढक, ढेंकी, बछड़ा या अकेला व्यक्ति। तो ये ढेंकी के लिए उपयोग किया जाता है, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, ये जनौला किसका है? तुलसी वृक्ष के लिए, महिला के लिए, दुर्गा के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसमें तुलसी वृक्ष के लिए आ जाएगा, तुलसी के लिए। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, तुलसी माता पर जो ठाकुर देव या फिर रखा जाता है भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में, शालिग्राम, उसी के लिए उपयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़ी मिठाई, ये किसके लिए उपयोग करेंगे? कौन सा ये जनौला है? पपची, पेऊस, तस्मई या फिर बोबरा। तो पेऊस को सबसे बड़ी मिठाई कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, उसी के लिए है ये पेऊस। चलिए आगे बढ़ेंगे। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? झोरी धराना या फिर चूंदी हटकना, छाती माँ होरा भूंजना या डांड लेना। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, छाती माँ होरा भूंजना, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास है दियना के अंजोर, तो इसके लेखक कौन है? शिव शंकर शुक्ल, परदेसी राम वर्मा, J.R. सोनी या नारायण लाल परमार। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा शिव शंकर शुक्ल जी की ये रचना है दीना के अंजोर, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित हैं? कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर या सरगुजा। तो राजनांदगांव इनका जिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या फिर
तत्पुरुष है, तो चतुर्भुज भगवान विष्णु की ओर इशारा करते हैं, इस कारण से बहुव्रीहि समास आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना, या कान में तेल डालना। तो बहकाना आ जाएगा कान भरना में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत, प्रति, प्रत्यु या फिर प्रत्यप। तो इसमें प्रत्युपकार में सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, प्रति हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष है, द्विगु है, मध्य पदलेपी समास है, या अलुक है। तो एक स्पेशल है ये दही बड़ा, इसमें कन्फ्यूजन होता ही है, तो इसको लेते हैं सप्तमी तत्पुरुष में, सप्तमी तत्पुरुष में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, जो चित्त के साथ कार्यरत हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? दत्त चित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या चित्तशील। तो इसमें आ जाएगा दत्त चित्त कहा जाता है ऐसे लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, षडानन में संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद करना है। षट प्लस आनन, षड प्लस आनन, षड प्लस अन, या षडा प्लस नन। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, षट प्लस आनन। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोए माँ राम नहीं मिले का सही अर्थ क्या है? रोए माँ राम नहीं मिले में सही अर्थ क्या है बताना है। रोने से राम नहीं मिलते, या कर्म से फल प्राप्त नहीं होता, या कर्म से फल प्राप्त होता है, या नकल से महानता नहीं मिलती। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, कर्म से फल प्राप्त होता है। अर्थात केवल रोने से ही कुछ नहीं होगा, ऐसा है। कर्म करेंगे, कुछ करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। काना ला भावे नहीं, काना बिना रहे नहीं। तो ये सही अर्थ इसका क्या है ये बताना है। बुराई करके भी चाहना, बुरा करना, भगवान के बिना रहना, या एक आँख का काना। तो जिसमें बुराई है उसी का बुराई करना और उसको भी चाहना, ये इसी को बोलेंगे काना ला भावे नहीं, काना बिना रहे नहीं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा है ये, या लोकोक्ति है, ए ऑप्शन आ जाएगा, बुराई करके भी चाहना। चलिए आगे बढ़ेंगे। दादा भैया करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलामी करना, झाड़ फूक करना, चापलूसी करना, या गाली देना। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा चापलूसी करना, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी सकर्मक क्रिया है? पूछे, बोले, कांपे, या लगे। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा पूछे, सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, एक थारी माँ मोती भरे, ओमा ले एको ना गिरे। जनौला का सही अर्थ क्या है? मोती, तारा, लाई, या फिर चांद। तो सही उत्तर आ जाएगा तारा। जी तारे हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है, स्टार्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी शब्द तीरफला में कौन सा समास है? तीरफला। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा द्विगु समास है, द्विगु समास है, संख्यावाचक आया है शुरुआत में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी वाक्य माटी ले सोन उपजही में कारण कारक क्या है? अर्थात कारक क्या है यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा भाई, माटी ले आ जाएगा। कारक कौन सा है, करण कारक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। करण कारक कौन सा है, तो ले आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी देशज शब्द क्या है? गिज गिजहा, आगी, कपसा, या फिर मरीच। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा गिज गिजहा, ये देशज शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी तद्भव शब्द कौन सा है, ये छांटना है। मनखे, अटल, गुरु, या लोकवा। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा मनखे, ये छत्तीसगढ़ी
तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनंजय में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है? तो धनंजय में हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उल्लेख में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? उ, उत, उल या उल? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा उत, सेकेंड उत आ जाएगा। उल्लेख में यही उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निधि निज पहचाने, ये कौन सा अलंकार है? ये बताना है। श्रृंगार, करुण, अद्भुत या वीर? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार ये अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। गौरवशाली में प्रत्यय कौन सा है? ली, आली, शाली या गौरव? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा शाली, गौरव प्लस शाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, मुस्कुराहट में कौन सा प्रत्यय है? हट, राहट, आहट या ट? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा हट, हट सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्देशी में उपसर्ग कौन सा है? अंतः, अंत, अध या अ? तो अंतर्देशी में अंतः उपसर्ग आ जाएगा, अंतः। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली भगवान शंकर की ओर इशारा करने वाले, इसलिए बहुब्रीहि समास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, दूरदशा में संधि विच्छेद है, दुह प्लस दशा, दूर प्लस दशा, दु प्लस दशा या दु प्लस अर्दशा? तो सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, दुह प्लस दशा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का से स्थायी भाव होता है हास, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भिन्न है? घोंघी, बिच्छी, जोकवा या छेरी? तो छेरी आ जाएगा, बाकी सब इंसेक्ट्स हैं ये अलग है, छेरी आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? जो गेहूं से बना रहता है, पपई, परई, पपची या पपड़ी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा पपची, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? हा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? कोल्हिया में, कोचरहा में, खोड़रहा में या डंगचगहा में? तो कोल्हिया आ जाएगा, ए ऑप्शन, इसमें हा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाटों का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? जीजा बहनोई, भाटा, भाटे का भुरता या भाट? तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, जीजा बहनोई को ही भाटो कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, निम्नलिखित शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं है वो हमें छांटना है। अनगिन, अनबन, अनते या अनरसा? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, अनते में नहीं है भाई, अन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, भोरहा का क्या अर्थ है? भोर, भौरा, भौरी या भ्रम? तो सही उत्तर आ जाएगा भ्रम, भोरहा मतलब भ्रम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर अर्थ यहाँ पर मेल करना है और बताना है कि कौन सा असंगत है। धुर्रा धूल, रापा फावड़ा, फरिया थाली, लबारी झूठ? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, फरिया थाली, ये असंगत है, मेल नहीं करता, मैच नहीं करता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ी का उद्भव किससे हुआ है? छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी के अर्ध मागधी अपभ्रंश से या पूर्वी हिंदी के मागधी अपभ्रंश से, पैसाची और ब्राचड़ के सम्मिश्रण से या सौरसेनी परिवार से? तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, पूर्वी हिंदी के अर्ध मागधी अपभ्रंश से इसको उद्भव माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है ये बताना है। तो छत्तीसगढ़ी में कुल 35 व्यंजन लिए जाते हैं, 35। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है?
बिसाहू, उत्ती, मैकल या पियास। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, पियास। ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 62 क्वेश्चनों का हिंदी और छत्तीसगढ़ी का देखा हमने। ये आपके लिए बहुत उपयोगी, इसका आप अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएं। धन्यवाद।